हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम सभी आपको कंप्लीट कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त होता है। तो जो राजनीतिक दल होता है उसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल की जो मान्यता होती है उसका जो अधिकार है वो आपका चुनाव आयोग को होता है। किसको होता है? चुनाव आयोग को। ठीक, इसके बाद आता है आपका कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है। तो जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी जो पदावधि यानी कि जो उनका कार्य पीरियड होता है वो कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। साथ ही अगर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उसी में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। या तो उनके 6 वर्ष कंप्लीट हो जाए या फिर उनकी अगर 65 वर्ष कंप्लीट हो जाती है तो भी उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, आगे आता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, फिर है ये जो आपके निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी आपके अनुच्छेद होते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित क्या प्रावधान है वो इसमें दिए गए हैं। तो अनुच्छेद जो आपका 324 है उसमें दिया गया है कि चुनाव कार्य की अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में ही निहित होती है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपका अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है, 324। ठीक, आगे है आपका अनुच्छेद 325 जिसमें दिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। तो जो इस तरीके का जो प्रावधान है ये आपका 325 में दिया गया है। फिर है 326। तो 326 में दिया गया है कि लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के पर संपन्न होंगे। जो भी आपका लोकसभा चुनाव हो या अथवा विधानसभा चुनाव हो उनमें जो वयस्क होते हैं उनके मताधिकार के आधार पर ही ये चुनाव आपका कंप्लीट होगा। ठीक, इसके साथ ही आगे रहेगा आपका 327। तो अनुच्छेद 327 में दिया गया है कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की जो संसद को जो शक्ति होती है वो आपका 327 में होती है। ठीक है, इसके बाद है कि 328। तो 328 में दिया गया है कि राज्य विधायिका का संबंध राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति को लेकर आपका जो भी प्रावधान है वो 328 में है। 329 है आपका कि चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को रोक लगाने पर जो भी कार्य नियम होते हैं वो आपके 329 में। और 329 का है उसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान निरस्त हैं। तो ये आपका 329 का है जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ आगे रहेगा आपका कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही आंतरिक दलीय लोकतंत्र का जो उपयोग कहाँ होता है। तो जो आंतरिक दलीय लोकतंत्र होता है उसका जो उपयोग है वो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आएगा आपका कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो जो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, साथ ही कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो हमें कहने की जो आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपना लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, आगे है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसकी पद से हटाया जा सकता है। जैसे कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है अगर उन्हें पद से हटाना है तो कैसे हटाओगे। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। फिर इसके बाद है कि राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। ठीक है, आगे है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। पहले आपकी 21 वर्ष थी लेकिन अब 18 वर्ष कर दिया। अगर आपकी 18 वर्ष है तो आप वोट दे सकते हैं। और ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि आपका 1989 में हुआ था।
आगे है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन सा निर्णय देता है। तो जो सांसदों की जो अयोग्यता संबंधी जो विवाद होता है उस पर जो निर्णय है वो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय देता है। ठीक है। फिर है कि संसद के द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है। तो जो चुनाव लड़ने के लिए किसे अयोग्य करार दिया जाएगा, तो वो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार है। तो भारत में जो मताधिकार होते हैं और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो विधिक अधिकार है। कैसा है? विधिक अधिकार। ठीक। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी। तो सबसे पहले जो सर्वप्रथम संवैधानिक जो मान्यता है वो आपकी 1985 में दी गई थी। इसके बाद है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है। तो जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो आवश्यकता है, जहाँ द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो वहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। आगे रहेगा आपका कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो जो दिनेश गोस्वामी समिति है उसका जो संबंध है वो आपके लोकसभा चुनाव के सरकारी निधियन से है। किससे? लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से संबंध है। फिर है कि किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। ठीक है। फिर है कि निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। तो जो निर्वाचन आयोग है उसे कब 3 सदस्यीय सदस्य, तो वो आपका 1989 और 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। फिर है कि दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। तो जो आपका दल बदल निरोधक अधिनियम है वो 15 फरवरी 1985 में बनाया गया था। इसके बाद आएगा कि निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति के द्वारा दी गई अधिसूचना से होता है। जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है उसकी किसके द्वारा आरंभ किसके द्वारा होता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी करने से होता है। फिर है कि यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी होता है। फिर हमारा आएगा इसमें लास्ट कि जो संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का जो संचालन होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ ही हमारा कंटेंट यहीं समाप्त होगा। जो टॉपिक है आपका निर्वाचन आयोग यहीं समाप्त होगा। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा। चैनल को लाइक शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।